हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में रस टॉपिक को आपके साथ शेयर किया था, कुछ शॉर्ट्स नोट्स आपको प्रोवाइड किए थे एग्जाम्पल के थ्रू। आज का टॉपिक है छंद। छंद 7 प्रकार के होते हैं: वर्ण, मात्रा, गति, यति, तुक, चरण और गण। ठीक है गाइस, सबसे पहले वर्ण को देख लेते हैं। वर्ण क्या होते हैं? जैसे कि आप छोटे छोटे वाक्यों से मिलकर एक वर्ड बनाते हैं। का, ख, ग, आ, छोटा ई, बड़ी ई, ये वर्ण होते हैं। सेकंड है मात्रा। ये 2 प्रकार की होती हैं: लघु मात्रा, दीर्घ मात्रा यानी एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। मतलब लघु मात्रा में एक मात्रा लगती है और दीर्घ मात्रा में 2 मात्रा लगती हैं। और मुझे ऐसा लगता भी है गाइस कि आप लोगों ने ये तो स्टार्टिंग से पढ़ते हुए ही आ रहे हैं, 10th 12th 8th से। मैं आपको छोटी छोटी नोट्स इसलिए प्रोवाइड करवा रही हूँ ताकि ये चीज़ आपको याद रहें एग्ज़ाम टाइम के लिए। वैसे तो सब लोग इसे पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिर भी जब हमारा एग्ज़ाम निकल जाता है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये चीज़ प्लीज़ आप अपने माइंड में रखिएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट्स नोट्स के थ्रू ये चीज़ बता रही हूँ। थर्ड है हमारा गति। किसी अध्याय की पढ़ने की क्षमता को गति कहते हैं। ये तो आपको गाइस पता ही होगा, गति क्या होता है, मोशन क्या होता है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने की जो हमारी कैपेसिटी होती है उसको हम मोशन कहते हैं। यति क्या होता है? किसी भी वाक्य के अंत होने पर जो चिन्ह लगाए जाते हैं। जैसे कि कोई भी वाक्य हमारा एंड हुआ, उसमें हम जो भी चिन्ह लगाते हैं, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, ये सब ये यति कहलाते हैं। तुक क्या होता है? जैसे कोई दोहा या वाक्य का अंत हुआ हो और उसका लास्ट वर्ड सेम वर्ण है। यानी जैसे कि कोई दोहा हुआ, कोई वाक्य हुआ, उसका एंड हुआ है और उसके जो लास्ट वर्ड हैं वो जैसे कि एक से हों। जैसे कि पा, पा, फा, ला, ई, कुछ भी हो सकते हैं। राइट गाइस। 6th है चरण। जैसे कोई दोहा लिया है तो उसके 4 चरण होते हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा, जैसे कि बहुत सारे दोहे होते हैं, जैसे कि हनुमान चालीसा के बहुत सारे दोहे होते हैं, उसमें हमारे 4 चरण होते हैं। राइट गाइस। गण क्या होता है? 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। ठीक है। अब छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद हमारे 3 प्रकार के होते हैं: सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद में इसके अंदर सारी मात्रा बराबर होती हैं। जैसे 24 हो गई, 26 हो गई, 16 हो गई, 28 हो गई, ऐसे लगती हैं। अर्ध सममात्रिक छंद में इसके अंदर आधी मात्रा समान और आधी मात्रा विषम होती हैं। जैसे कि 11 13 और 13 15 ऐसे मात्रा लगती हैं। विषम मात्रिक छंद में इसके अंदर सारी मात्रा विषम होती हैं। जैसे कि 11 13 हो गई और 30 हो गई, 40 हो गई, ऐसे मात्रा लगती हैं। राइट गाइस। सममात्रिक छंद में चौपाई के अंदर 16 मात्राएं लगती हैं, रोला के अंदर 24 मात्राएं लगती हैं, गीतिका के अंदर 26 मात्राएं लगती हैं और हरी गीतिका के अंदर 28 मात्राएं लगती हैं। ऐसे अर्ध सममात्रिक छंद में दोहा होता है, उसमें 13 11 मात्रा लगती है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि अर्ध सममात्रिक छंद में आधी मात्रा समान और आधी मात्रा विषम होती हैं। सोरठा में 11 13 लगती हैं, भरवे में 12 7 लगती हैं, उल्लाह में 15 13 लगती हैं। विषम मात्रिक छंद में क्या होता है? कुंडलियाँ में दोहा प्लस रोला, मतलब इसमें सारी मात्रा विषम होती हैं। जैसे कि मैंने आपको दोहा में बताया था 13 11 मात्रा लगती हैं, रोला में 14 मात्रा लगती है, मतलब आधी विषम और आदि समान मात्रा। और छप्पे में भी रोला प्लस उल्लाह लगती हैं, मतलब रोला में 24 मात्रा लगती हैं और उल्लाह में 15 13 मात्रा लगती हैं। यानी विषम मात्रिक में सारी मात्राएं विषम होती हैं, सम नहीं होती हैं। राइट गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप सब्सक्राइब।